हे दोस्तों, इंडिया में एक पर्सन की एवरेज सैलरी होती है 3 लाख रुपीज पर ईयर। वो पर्सन हार्डली 1 लाख रुपीज सेव कर पाता है हर साल। तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी 1 करोड़ रुपीज भी सेव नहीं कर पाता। आज इंडिया में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कि सक्सेसफुल है और उनके ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हैं, और 90% लोग गरीब और मिडिल क्लास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स भी यही कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो और आगे जाकर कोई नौकरी करो। देखो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में टॉप करोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि आपके एजुकेशन के साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें अपने घर वाले देते हैं। बट मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं दे पाते और उनको बस यही कहते हैं कि आगे जाकर एक नौकरी करो। आप ही बताओ दोस्तों, अकाउंटेंट, बैंक में काम करने वाले, इंजीनियर्स जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सही टाइम पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता। और इसी के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक, जो कि आपको ऐसी बातें सिखाएगी जिससे आप आने वाले समय में बहुत अमीर बनोगे। और इसी बुक से आज हम 5 ऐसे रूल्स के बारे में जानेंगे जिससे आप अमीर बनोगे। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। ऑथर बताते हैं आजकल लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो स्कूल जाते हैं, अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और आगे 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं, और फिर अपनी सारी जिंदगी घर और कार के EMI भरते हुए निकाल लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के लाइफ में वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को होता है। रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। एग्जाम्पल, एक गांव में 2 सिविल इंजीनियर थे, आकाश और विजय। उस गांव में एक विला रिजॉर्ट कंपनी ने रिजॉर्ट बनाना शुरू किया था। वहां वो दोनों काम करने लगे। विकास ने बॉस की चमचागिरी करके उसकी थोड़ी सैलरी बढ़ाई और उसके भाई को भी काम पे लगाया। कुछ समय बाद विकास के पास अच्छा खासा पैसा आने लगा। विजय भी वही काम करता था, लेकिन वो स्मार्ट था, उसे पता था ये कंपनी के कई और रिजॉर्ट बनने वाले हैं। उसे ये भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है। उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। दूसरा, उसने जो गांव में रिजॉर्ट बनने वाला था वहां उसने कम दाम में जमीन खरीद ली। और तीसरा, जब वो गांव में रिजॉर्ट बनेगा तब वो एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर नहीं देगा, तो उसने वहां एक होटल और एक PG बना दिया। जब वो रिजॉर्ट का काम हुआ तब दोनों इंजीनियर्स की जॉब चली गई। वहीं पर रिजॉर्ट खोलने के बाद विजय के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होने लगा। साथ में वहां एम्प्लॉयज का स्टाफ विजय के PG में रहने लगा और उसके होटल में खाना खाने लगा। वहां से विजय की पैसिव इनकम आना शुरू हुआ। साथ में उसने और गांव में जमीन खरीदी थी, उसका प्राइस बढ़ने लगा। इन शॉर्ट, इस स्टोरी की लर्निंग यह है कि विजय जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े टाइम में पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जानते हैं फ्यूचर में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स बनाना है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। रूल नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, कई सारे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट प्लेयर्स और बिजनेसमैन आपने देखे होंगे जो एक समय बहुत अमीर थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग अमीर से गरीब होते हैं बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता। उनके अंदर पैसे मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है। ऑथर कहते हैं एसेट्स वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटीज वो होता है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। एसेट्स यानी आपका कोई घर है जिससे रेंट आता है, कोई आपकी गाड़ी है जहाँ से इनकम बनती है, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कोई सोशल मीडिया पेज है जहाँ से आपकी इनकम बन रही है। ये सारी चीज़ें होती है एसेट्स। और लायबिलिटीज मीन्स आप आपकी बहुत इनकम कपड़े खरीदने या फिर एंजॉय करने, या फिर आपकी एक पर्सनल कार है उसकी सर्विसिंग करने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के बाद जहाँ से इनकम नहीं आने वाली, उसे कहते हैं लायबिलिटीज। जहाँ से हमें पैसे नहीं मिलते बल्कि जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहती कि हमें लायबिलिटीज से पहले अपने एसेट्स बनाने चाहिए।
रूल नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। कई लोगों के अंदर बहुत स्किल्स होते हैं, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक जॉब में फंसा कर रखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो पूरी लाइफ उसी में बिता देते हैं। रिच डैड कहते हैं दुनिया का कोई भी इंसान अपने जॉब के साथ कुछ और काम कर सकता है और खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है। ऑथर कहते हैं जो भी आप इनकम कमा रहे हो उसमें कुछ परसेंट इनकम एसेट्स बनाने के लिए रखो। 1974 की बात है जब मैकडॉनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया था। वहाँ सभी स्टूडेंट्स एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। इवेंट के बाद कुछ स्टूडेंट की रे क्रॉक से बात हुई। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। स्टूडेंट ने कहा आपके बर्गर्स के फ्रेंचाइजीज है और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है बर्गर्स का। तब रे क्रॉक ने कहा एक्चुअल में मैं रियल इस्टेट के बिजनेस में हूँ। हमारा फोकस सिर्फ बर्गर बेचने में नहीं होता, हमारा फोकस होता है फ्रेंचाइजीज देते देते टॉप स्पेसेस ऑफ रियल इस्टेट को एक्वायर करना। रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल इस्टेट का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। रिच डैड कहते हैं कि इसी तरह एक आम आदमी अपने जॉब के साथ कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जहां से उसकी हमेशा इनकम आती रहेगी। नंबर 4, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो लोगों की जरूरतें पूरे करते हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की ज़रूरतों को अच्छे से समझा और फिर लोगों को वो चीज़ दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद इनकी आइडिया बहुत चली और वो अमीर बने। एग्जाम्पल, इंडिया में 2016 के पहले 1 GB इंटरनेट 200 रुपीज़ को मिलता था। यही मुकेश अंबानी ने देखा कि लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत है तो उन्होंने एक सिम लॉन्च किया जियो, जिसमें 1 साल फ्री इंटरनेट दिया और लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा यूज़र बनाए। और 2017 में उन्होंने मंथली रिचार्ज प्लान शुरू किया और वहाँ से वो अमीर बनते रहे। ऐसे ही आइडियाज़ कई सारे लोगों के पास होते हैं लेकिन उन्हें सेल्फ डाउट होता है, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पाते। ऑथर कहते हैं अमीर बनने के लिए अपने अंदर करेज होना चाहिए क्योंकि यही आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगा। रूल नंबर 5, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। दोस्तों इंडिया में ही कई ऐसे लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स से भी कम प्राइस में अच्छा बर्गर देते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े लेवल पर कैसे बेचा जा सकता है ये हर किसी को नहीं आता, तभी वो सिर्फ लिमिटेड एरियाज तक ही प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। जबकि मैकडॉनल्ड्स पूरे दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर्स को बेचता है। ऑथर कहते हैं अमीर इंसान हमेशा नए स्किल्स सीखता है और इसी आदत से वो अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर प्रमोट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 रूल जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं और एक वीडियो में। बाय बाय।